हम अपने जीवन में किसी भी कर्म को करने से पूर्व उस कर्म से मिलने वाले फल के विषय में अवश्य ही विचार करते हैं। कभी अच्छे परिणाम की आशा से अति प्रसन्न होते हैं तो कभी बुरे परिणाम की आशा से चिंतित होकर घबरा जाते हैं और अति प्रसन्नता या फिर अति भय की अवस्था में कार्य को प्रारंभ करते हैं, जिससे हम उस कर्म के फल से बंध जाते हैं और उसको भोगने के लिए दोबारा जन्म लेते हैं, दुख या सुख भोगते हैं। इसी को चक्र में बंध कर रह जाते हैं और अपने कष्टकारी जीवन को देखकर दुखी होते रहते हैं। अपने इष्ट से पूछते हैं कि हमने क्या पाप किए हैं जिनकी सजा आप हमें दे रहे हैं। आज इन सभी विषयों के बारे में हम जानेंगे और इससे मुक्ति के विषय में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में क्या उपाय बतलाते हैं उसके विषय में भी हम प्रकाश डालेंगे। आप सभी का स्वागत है सनातन धर्म की धर्म पुस्तकों में छिपे रहस्यों को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान पर। तो विलंब न करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं हमारी आज की रोचक और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को। हमने अक्सर अपने घर पे, पड़ोस में या फिर रिश्तेदारों के घर पर किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से अवश्य ही मिलते हैं जिसने अपने संपूर्ण जीवन में किसी भी प्रकार का बुरा कर्म नहीं किया है, परंतु वह व्यक्ति आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से अति पीड़ित होता है। वही दूसरी तरफ लोगों का शोषण करने वाला, उन्हें कष्ट देने वाला अति प्रसन्न होता है और संपन्नता का जीवन व्यतीत करता है। और हम सोचते हैं ईश्वर कितना निर्दयी है, उसने ऐसा क्यों किया। आज से कुछ समय पूर्व तक मेरा विचार भी यही हुआ करता था, परंतु कुछ समय पूर्व श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक को पढ़कर मेरा विचार बदल गया। महाभारत के मैदान में अपने रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते हैं और कहते हैं, हे केशव, यदि मैं अपने प्रियजनों का वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा और नरक की प्राप्ति होगी, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, क्षत्रिय धर्म कहता है यदि कोई युद्ध स्वयं चलकर किसी क्षत्रिय के दरवाजे पर आया है और वह शास्त्र सम्मत धर्म युद्ध है तो उससे विमुख होना नपुंसकता के समान है। तब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी भी धर्म सम्मत कार्य को समभाव से किया जाए तो न पाप लगता है और न ही पुण्य, जिससे मनुष्य कर्म के कुचक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जया ततो युद्धाय युजस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं युद्ध में जय या पराजय होती है, लाभ या हानि होती है, सुख या दुख प्राप्त होता है। लेकिन हे पार्थ, जय, पराजय, लाभ, हानि या सुख दुख तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य तो इन सभी अवस्थाओं में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। युद्ध में जय, पराजय, लाभ, हानि और सुख दुख तो होंगे ही, आखिर तू पहले ही विचार कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। जय पराजय आदि से कोई मतलब नहीं रखना है। फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का कर्म बंधन नहीं होगा। संसार का बंधन तो मन की कामनाओं और पाप पुण्य की इच्छा से होता है। यही मन हारने का डर और जीतने की अभिलाषा से हमसे पाप और पुण्य कर्म करवाता है और हमें कर्म बंधन में बांधकर जीवन मरण के कुचक्र में ढकेल देता है। हम एक कर्म से दूसरा और दूसरे से तीसरा करते हुए जन्म लेते हैं और मरते हैं। अपने पिछले जन्मों के पाप और पुण्य को इस जन्म में भोगते हैं और अपने ईश्वर से शिकायत करते हैं, हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया तो हमें किस बात की सजा मिल रही है, और वह व्यक्ति तो पापी है तो उसे सुख क्यों प्राप्त हो रहा है। हम कभी विचार नहीं करते कि ये हमारे पिछले जन्मों के पाप या पुण्य है जिनका फल हम आज भोग रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लाभ, हानि, जय, पराजय, सुख दुख की इच्छा का त्याग करके सभी दशा में समान भाव रखकर कार्य करने वाला सामान्य गृहस्थ भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति में इतना ही। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी अवश्य बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियों को देखने के लिए हमसे जुड़े आप सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।